हे गाइस, वेलकम टू 10th टॉपर्स। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बैच 10th टॉपर्स में। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। पहली क्लास है मैथमेटिक्स की, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपकी क्लास 10 की पहली क्लास है, अपने इस बैच की पहली क्लास है। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो, जो कि पहली बार ही आए हो, तो आपको मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका IITian मेंटर, और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से बैच 10th टॉपर्स में। रियल नंबर्स अपना चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है आज। उसकी बातें बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं भैया अपने बैच 10th टॉपर्स की। 10th में सबसे पहले तो यार आपका स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार अब आप एक ऐसी क्लास में आ गए हो जिसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके साथ अब ज़िंदगी भर चलने वाला है। जैसे क्लास 9, क्लास 8, इससे पहले की जितनी भी क्लासेस थी, सबका रिजल्ट इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज से 20 साल बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा, है ना, कि आपका क्लास 9 में कितने परसेंटेज थे। वैसे क्लास 10 का भी नहीं पूछते, लेकिन अपना एक रिज्यूमे होता है, उसमें पहली चीज़ जो लिखी होती है वो क्लास 10 के मार्क्स होते हैं, कितनी परसेंटेज आई थी, क्या ग्रेड्स मिलते हैं ना, इस तरह की चीज़ें लिखनी होती हैं। तो अब फाइनली आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है भैया। आपका रिजल्ट जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मस्ती करके, मैं मस्ती नहीं, थोड़ा सीरियसली भी हम पढ़ाई करेंगे, मस्ती तो अपन करते ही रहते हैं। आ जाओ दोस्तों, आपको बताता हूँ कि अपने 10th टॉपर्स बैच में क्या होने वाला है। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस एंड मैथमेटिक्स। अभी आज आप मैथ्स की पहली क्लास में आ गए हो भैया। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज़ तो हम सारे के सारे लेक्चर्स करेंगे, ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। और दोस्तों, मैंने जो आपके लेक्चर्स डिज़ाइन किए इस तरीके से किए हैं कि आपकी जो NCERT की एक्सरसाइजेज हैं उनको लेक्चर्स के साथ में ही इंटीग्रेट करते गया हूँ। तो हम पहले सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे, फिर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें NCERT की सारी एक्सरसाइज भी हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं, तो वो भी आपका कवर्ड है। उसके बाद अपनी एक बुक होती है एग्जाम्पलर, तो एग्जाम्पलर के भी सारे सोल्यूशन हम साथ में करने वाले हैं, क्योंकि उसमें होते हैं काफ़ी एडवांस लेवल के, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको डिफिकल्ट वाली प्रैक्टिस करनी है, नहीं भैया मुझे तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है, मैं तो एकदम ही टॉप करके आने वाला हूँ, तो फिर एग्जाम्पलर आपको करनी होगी, वो भी अपन साथ में करने वाले। तो इस 10th टॉपर्स बैच में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आपको NCERT एग्जाम्पलर, इसके भी सोल्यूशन मिलेंगे, और आपको कुछ डिलीटेड पोर्शन है दोस्तों, वो भी आपको मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें तो कम से कम आपको मिल ही रही हैं। उसके बाद आपको DPPs वगैरह मिलेंगे, उनके सोल्यूशंस भी मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप 10 टॉपर में आ जाते हो, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं, मुझे मालूम है, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको क्लैरिटी यार उनको साइंस और मैथ्स आगे जा करके नहीं लेनी है, तो वो चाहते हैं यार किसी भी तरीके से भैया हमें पास करा दो, हमें नहीं पढ़ना, हमें टॉप नहीं करना मैथ्स में। ऐसे कुछ लोग होते हैं, इट्स ओके। दोस्तों, पहली बात तो आप यहाँ पे आए हो तो आपको मैथ्स से प्यार मैं करवा दूंगा, आपको मैथ्स बहुत मज़ा आएगा। फिर भी अगर आपको लगता नहीं यार मुझे तो नहीं करनी है पढ़ाई ऐसी वाली, तो दोस्तों ऐसे केस में आप सिर्फ ये 2 वाली चीज़ें हमारी कवर कर लेना, आपका काम उसमें चल जाएगा। बढ़िया मार्क्स के साथ आप फिर भी 10th में पास हो जाओगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको IIT जाना है, मान लो मेरी तरह हैं, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने का मन है कि नहीं मुझे तो चाहिए सबसे सॉलिड क्वेश्चन, मुझे ला करके दे दो, हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दो। और क्योंकि मैं 11th 12th में मैथ्स लेने वाला हूँ, तो आज भले ही 10th से वो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, लेकिन कल तो हमारे काम आने वाले हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी अभी से कर लेंगे। बाय द वे, जब मैंने 10th करी थी उस वक्त ये कोई डिलीटेड पार्ट नहीं था, सारे के सारे सिलेबस में ही थे, तो हमने तो सारी चीज़ें करी थी। आप भी कर सकते हो, है ना, तो कोई ऐसी बहुत तीर चीज़ें नहीं है वो। इसीलिए ये वाले पार्ट भी अगर आप कर लोगे, अगर आप 11th 12th में मैथ्स लेना चाहते हो, IITs वगैरह जाना अगर आपका एम है, तो फिर आपको सारे के सारे करने चाहिए। फिर उसके बाद DPPs वगैरह आपको मिलती रहेंगी, वो सब चीज़ें बताने की अपने को ज़रूरत नहीं है। इन सभी का जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, आई कैन गारंटी 100 आउट ऑफ 100, पर मैं ऐसे गारंटी बोलूँगा नहीं, बोलना सही नहीं होता, क्योंकि आपकी भी तो मेहनत है, मेरे बोलने से क्या होता है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं, आपको सब कुछ समझ जरूर आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो ये अपना गोल होने वाला है, राइट इट एज गोल। भैया मेरे को चाहिए 100 आउट ऑफ 100, ठीक। और आपको करना क्या है इसके लिए दोस्तों, आपको सारे लेक्चर देखने, और मैं खूब सारे करोड़ों लेक्चर ला करके नहीं देने वाला हूँ, लिमिटेड देने वाला हूँ। हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप भटकते ना रहो, आप बोर भी नहीं हो जाओ यार, एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, नहीं, अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर दिक्कत आती है दोस्तों नोट्स की। जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो, आज से 6 महीने बाद आपको रिवाइज करना होगा, जल्दी से रिवीजन हो पाए, इसीलिए आपको साथ में नोट्स बनाने होंगे। तो आपको जो नोट्स बनाने हैं अभी बता देता हूँ, आपको 2 कॉपीज बनानी है,
ठीक है, 2 कॉपीज़ ले लो। एक कॉपी होगी जिसमें अपन क्लास के जो मेन लेक्चर्स हैं, है ना? ये लेक्चर्स इन 1 कॉपी। हाँ, कॉपी 1 लिखो यार इसको। क्या है ये? कॉपी कॉपी या नोटबुक, कुछ लोग उसको नोटबुक भी बोलते हैं भैया। कॉपी 1 में ये होना चाहिए, और अगर आप ये करना चाहते हो तो ये भी रख लेना भैया आप कॉपी 1 में। और कॉपी 2 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगी, ठीक है? दिस इज कॉपी 2, दिस इज कॉपी 2। तो आपको 2 कॉपीज चाहिए, कॉपी 1 एंड कॉपी 2। कॉपी क्या है यार, कॉय कॉय क्या हो जाएगा, कॉपी 1, और दूसरी होने वाली है हमारी कॉपी 2। ठीक है, कॉपी 1 में हमारी होगी लेक्चर्स, और इसमें होगी हमारी प्रैक्टिस। दोस्तों सुंदर सुंदर नोट्स मैं बनवाऊंगा आपसे। मेरे को मालूम है किस तरीके से नोट्स बनते हैं, कहाँ स्टूडेंट्स गलत करते हैं, सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे तुमने ये गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको कब हिंदी में लिखना है, सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। बस आप लेक्चर्स को एक कॉपी में लिखें, और अपनी जो प्रैक्टिस है जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेज, उनको आप दूसरी कॉपी में प्रैक्टिस करते चलें। तो इस तरीके से जब आप रिवीजन करने जाओगे, कॉपी 1 लेकर के बैठ जाना भैया, सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो कम टाइम में रिवीजन इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। अब स्टार्ट किया जाए तो ये हो गई अपने 10th टॉपर्स बैच के बारे में बातें। सेम चीज़ आपको दोस्तों साइंस में भी मिलेगी, वहाँ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करा जाए। पहली बात, रियल नंबर जो चैप्टर है, गलत नाम रख दिया इन्होंने। क्यों रख दिया यार रियल नंबर्स? अगर मेरे को कोई बोले रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो दोस्तों पहला सवाल ये आता है कि अगर ये रियल नंबर हैं, अगर ये असली नंबर हैं, रियल का मतलब तो असली होता है, तो नकली नंबर कौन से हैं? उसका कोई जिक्र नहीं किया इनने। तो रियल नंबर्स कोई सही चीज़, इसका मेरे को अच्छा नाम नहीं लगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे हम एलसीएम और एचसीएफ के साथ खेल रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के साथ खेल रहे हैं भैया, इसका नाम एलसीएम और एचसीएफ ही रख देते, प्राइम फैक्टराइजेशन रख देते, कुछ रख देते। बस लास्ट में एक छोटी सी चीज़ आ जाती है हमारे पास, क्या? वो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, दैट्स इट। तो उसको भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों हेडिंग डालो अब आपकी कॉपी में, डे 1 अब आप लिखना शुरू कर दो। हेडिंग मैं यहाँ लिख के लाऊंगा, सारी लिखनी है, कॉपी में लिखो। पहली चीज़, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या होते हैं दोस्तों फैक्टर्स, क्या होते हैं मल्टीपल्स? मान लो दोस्तों मेरे पास 2 नंबर हैं, मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 12, दूसरा नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 18। इनके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, इनके कुछ मल्टीपल्स भी होते हैं। काम करो यार, इस 18 को भी हटा दो, 18 को भी हटा दो, पर मैं जैसे लिख रहा हूँ आप मान के चलो ये पूरी की पूरी आपकी कॉपी की विड्थ है। जैसे मैं लिखता जाऊंगा उसी तरीके से आप भी अच्छे से डिजाइन कर करके लिखते जाना दोस्तों, साथ में नोट्स बनाना सिखा दूंगा आप लोग को। ओके, 12 एक नंबर है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसके फैक्टर्स यार, ये 2 इसको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, यानी कि 2 इसका एक फैक्टर हो गया। 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 3 भी से कंप्लीटली डिवाइड करता है। 4 भी इसका एक फैक्टर है दोस्तों, 6 भी इसका फैक्टर। ये सभी नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके 2 और फैक्टर होते हैं दोस्तों। 1 भी इसको डिवाइड करता है। 1 इनफैक्ट सभी को डिवाइड करता है, दुनिया में कोई सा भी रियल नंबर लेके आ जाओ, सबको 1 डिवाइड कर देता है। और ये जो नंबर है 12 इटसेल्फ, 12 भी 12 को डिवाइड कर देता है। मतलब कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं आती। अगर मैं इन नंबर से इसे डिवाइड करूंगा, डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये सारे के सारे हो गए हमारे फैक्टर्स। इन सभी को मैं बोल दूंगा ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक, इसी तरीके से इसके कुछ मल्टीपल्स होते हैं। अगर मैं इसकी टेबल लिखने जाऊं, जैसे 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s आर कितना होता है अपना 36, 12 4s आर 36 के बाद आ जाता है अपने पास 48। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जो इसकी टेबल में आए वो होते हैं मल्टीपल्स। तो इनको हम बोलेंगे भैया ये हैं हमारे मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स की खास बात क्या होती है? इनफाइनाइट होते हैं। आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 12 इंटू 2 ये रहा, 12 इंटू 3 ये रहा, 12 इंटू 4 ये रहा, 12 इंटू 5, 12 इंटू 6, 12 इंटू 7, 12 इंटू 10,000, कितने तक भी मल्टीप्लाई करते जाओ भैया, मल्टीपल्स अपने इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो सारे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे मल्टीपल्स हैं। अब इस तरीके से क्यों लिखा, अभी रुक जाओ, मैं बोलूंगा तब आपको लिखना रहेगा, अभी मत लिखो। चलो भैया दूसरा नंबर पकड़ा जाए।
एक नंबर 12 लिया था, दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 18। ज़रा 18 के फैक्टर्स मुझे बताओ। एक चीज़ मुझे मालूम है कि भैया जो कोई भी नंबर होगा दुनिया में, 1 हमेशा सभी का फैक्टर होता है, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है। अगला क्या होगा दोस्तों, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, भैया 2 भी इसका फैक्टर है। ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 भी इसका फैक्टर है। ये 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, आप देखोगे तो ये 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और अपना 18 इटसेल्फ स्वयं से तो डिवाइड होता ही होता है। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों, इसके भी फैक्टर्स आ चुके हैं, इसके भी फैक्टर्स आ चुके हैं। और अगर इसके मल्टीपल्स की बात करूं, अगर मैं इसके मल्टीपल्स की बात करूं, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 18 3 जार कितना हो जाएगा, 46 56 54, फिर 18 4 जार 54 64 74 72। इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे, यहाँ भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स थे। ये सारे के सारे अपने कहलाते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी कि जो टेबल में आए, फैक्टर्स यानी कि जो डिवाइड कर दें। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, फैक्टर्स यानी कि जो डिवाइड कर दे, ठीक है। मल्टीपल्स जो टेबल में आया, अब यहाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखना चाहिए था मेरे को, है यहाँ लिख देते हैं, जो टेबल में आए, ठीक है। इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो दीज आर आर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये सारी चीज़ आपको पता है। अब दोस्तों एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। देखो जब भी एलसीएम और एचसीएफ की बात होती है, वहाँ पे एक कॉमन आता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास 12 के कुछ मल्टीपल्स हैं, हमारे पास 18 के कुछ मल्टीपल्स हैं। क्या कोई मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है? तो दोस्तों आप देखोगे 12 और 18 में एक 36 है, जो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हमें दिखाई दे रहा है ना। हमें यहाँ पर 36 इधर और इधर कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो 48 के बाद आया होता, कितना आया होता, 60 आया होता, उसके बाद 72 आया होता। इस तरीके से 72 भी मुझे कॉमन दिखाई देता। तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं तो कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट आते जाएंगे। आप आगे जाते जाओगे, हाँ ये 72 कॉमन है, यहाँ पे मैं इसको अलग रंग से बना सकता हूँ, भैया ये लीजिए 72, 72 इधर भी है, दोनों तरफ 72 72 है। तो कुछ हमारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। मैं कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट बना सकता हूँ यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल्स। आप देखोगे मेरे पास क्या आया था, 36 आया था, फिर 72 आया है, फिर उसके बाद और भी आएंगे। दोस्तों हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स है, तो कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे सरका देता हूँ, ये मिक्स मैच होता हुआ जा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक। फिर होता है हमारे पास दोस्तों, अगर मेरे पास इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स हैं, इनमें से एक स्पेशल हो जाएगा। भाई इधर तो कितने भी मल्टीपल्स आते जाएंगे, इधर तो कोई गिनती नहीं है, कोई कमी नहीं है, यानी कि जो सबसे छोटा वाला है वो हमारे लिए स्पेशल हो जाता है। तो हम बोल देते हैं भैया ये हमारा स्पेशल हो जाता है, इट इज़ नोन एज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास कुछ कॉमन मल्टीपल्स थे, उनमें जो सबसे छोटा है उसको हम बोल देते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर प्यार से उसे बोला जाता है एलसीएम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम दोस्तों, मतलब डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये देखने का तरीका है। कोई भी दो नंबर हैं, उनके कुछ मल्टीपल्स होते हैं, कुछ कॉमन मल्टीपल होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, उनमें भी जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दिस इज इट, बस इतनी सी बात है। सेम चीज़ दोस्तों आप फैक्टर्स में भी देख सकते हो। हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे देख के बताओ मुझे, क्या आप लोगों को कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो इधर भी है, जो इधर भी है? यार 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ पे भी था, हमारे पास 2 यहाँ पे भी था, हमारे पास 2 यहाँ पे भी था, फिर 3 है। पूरी लिस्ट ही बना देता हूँ ना यार, यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे इनको, करेक्ट। कॉमन फैक्टर्स की बात की जाए तो 1, 1 के बाद 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 6 है ना। 1 2 3 6, 4 इधर है उधर नहीं है, 9 उधर है इधर नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इनमें अब आप देखोगे
तो दोस्तों इनमें हाईएस्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे जो 6 है ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का एक कॉमन फैक्टर अगर कोई आ जाए, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है ना, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हो सकते थे लेकिन जो सबसे बड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है। दोस्तों इसको लिख लो, अभी तो अपना क्लास 9 का रिवीजन ही हो गया ये मान लो, है ना। अब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, लिखें इसको, लिखें लिखें लिखें, लिख लो, लिख लिया। अब अपने को पता करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर, मैं आपके लिए एक नंबर दे दे रहा हूँ अभी, 6 एंड 9। मान लो मुझे इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करेंगे फैक्टर से। 6 के फैक्टर जो 6 को डिवाइड कर सकता है भैया, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 खुद होता है। अगर मैं 9 के फैक्टर्स की बात कर लूँ तो 9 के फैक्टर्स में 1 तो सबका ही फैक्टर है, इसका एक फैक्टर 3 होता है, इसका एक फैक्टर 9 खुद होता है। तो ये हमारे पास दोस्तों फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर्स कौन है भैया? 1 आ रहा था हमारे पास, 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, 3 आ रहा था। तो मैं लिख दूंगा भैया कॉमन फैक्टर्स, ये मेरे पास आ जाते हैं 1 एंड 3। और यहाँ पर HCF यानी कि इनमें भी जो सबसे बड़ा वाला है वो हो जाएगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू 3। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ऐसे हमें पता नहीं करने, हमें तो पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर ये भी मतलब पता तो होना चाहिए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वहीं अगर इनके एलसीएम की बात की जाए, हाँ वहीं अगर इनके एलसीएम की बात किया जाए, तो अगर मैं 6 के मल्टीपल्स लिखूं मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स यानी कि जो 6 की टेबल में आते हैं, 6 आता है भैया, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है, 30 आता है, 36 आता है, आते ही जाते हैं इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 9 है। 9 की टेबल में कौन कौन आता है भैया? 9 आता है, 18 आता है, फिर 27 आता है, फिर 36 आता है, फिर हमारे पास 45 आता है, फिर 54 आता है, आते ही जाते हैं, ये भी कभी रुकते नहीं हैं। तो यार इनमें कुछ कॉमन आपको दिख रहे होंगे, जैसे इसके मल्टीपल्स में 18 था, यहाँ पर भी 18 है, ये हमारे पास कॉमन आ गया है। उसके बाद 36 था, 36 यहाँ पर भी है। तो हमारे पास कुछ कॉमन मल्टीपल्स आते हैं, जैसे कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? 18 हमारे पास है, 36 हमारे पास है, आप देखोगे दोस्तों फिर 54 भी आ जाएगा, और ये भी इनफाइनाइट आते हैं। इनमें से स्पेशल कौन सा होता है भैया? इनफाइनाइट तक तो कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटे वाले को स्पेशल माना जाता है। तो हमारे पास एलसीएम की जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, वो होता है हमारे पास 18। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास 18 है। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता, अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता होता तो। लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो ये तो यार बेसिक सी चीज़ हो गई। लिखना चाहो तो लिख लो, हैं लिखना चाहो तो लिख लो, मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो लिखने की ज़रूरत इसकी नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा जो काम की चीज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भैया किस तरीके से एलसीएम ऐसे पता किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब पहला धुरंधर टॉपिक आया है जो अपने काम का है। अभी तक तो थोड़ा अपन वो बैठा रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे। आओ दोस्तों, हेडिंग लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हमें पहले पढ़ना पड़ेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम्स होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स या प्राइम्स बोल दो उसको, हैव ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं इनके पास, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं वो 2 फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स भी अपने को पता है। एक तो होगा हमारे पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उसको मैं लिख दूंगा इटसेल्फ, करेक्ट। इस तरीके से प्राइम नंबर की डेफिनेशन है दोस्तों, हमारे पास ज़िंदगी में जितने भी इंटीजर्स, ये पॉजिटिव जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उन सभी को आप प्राइम या कॉम्पोजिट में डिवाइड कर सकते हो। या तो वो प्राइम होंगे या वो कॉम्पोजिट होंगे। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिनके एग्जैक्टली
दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए भैया। एक तो 1 होगा क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हमारे पास प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है सबसे अच्छा 2। 2 के दो ही फैक्टर हैं भैया, एक 1 है और इटसेल्फ यानी कि 2 है। अगला एग्जाम्पल देखोगे तो 3। 3 के भैया दो ही फैक्टर हैं, 1 है और हमारे पास आ जाता है 3। इसके बाद हमारे पास 4 नहीं होता, 4 कॉम्पोजिट होता है, अभी वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगला नंबर अपने पास आ जाता है 5। 5 के दो ही फैक्टर हैं भैया, एक 1 है एक 5 है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे नंबर बच गए, जैसे 4 नहीं लिखा यहाँ पे, 6 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, तो वो सब होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब होता है दो तीन चीज़ों से मिला करके बना हो, मिला करके यानी कि मल्टीप्लाई होकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे हो जाते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, NUMBERS। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। दो से अधिक फैक्टर, इसके भी भैया एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है 4। इसके कितने फैक्टर हैं भैया? 1 है, 2 है, और अपने आप में मतलब हर नंबर अपना तो फैक्टर होता ही होता है, इटसेल्फ स्वयं तो अपना फैक्टर वो होगा ही होगा। ठीक है जी। अगला नंबर अगर मैं बात करूं 6 की, तो देखो भैया 1 तो सबका फैक्टर होता है, जो नंबर है वो अपना फैक्टर तो हर कोई होता ही होता है, लेकिन इसका उससे भी ज़्यादा है 2, और यहाँ पर 3 वो भी फैक्टर्स आ गए। अगला आप नंबर देख लो 8, तो दोस्तों इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक फैक्टर हमारे पास 1 है, एक फैक्टर 4 है, और एक खुद तो अपने आप होगा ही होगा। तो इस तरीके से अपने पास बहुत सारे कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसको लिख लो, प्राइम और कॉम्पोजिट अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्पेशल सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, तो एक स्पेशल सवाल पूछ लिया जाता है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे को बताओ उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको पूरे को लिख लो, इसको पूरे को लिख लो, इसको पूरे को लिखो। और अगर दोस्तों मैं सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बना दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हर एक नंबर या तो प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा, या तो प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा। तो चलो जो जो प्राइम है, जो कॉम्पोजिट है, उनके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। प्राइम हमने देखा था 2 3, अगर 2 की बात करूं तो प्राइम होता है, 3 की बात करूं तो प्राइम होता है, करेक्ट। हमारे पास 4 प्राइम नहीं होता है, 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, फिर उसके बाद 11 प्राइम होता है, फिर 13 प्राइम होता है। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं। कॉम्पोजिट यानी जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, भैया ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है। तो बहुत सारे हमारे पास या तो प्राइम होंगे या कॉम्पोजिट होंगे। स्पेशल कौन बच गया? 1 रह गया, 1 रह गया हमारे पास। तो 1 क्यों रह गया? 1 को बोला जाता है दोस्तों, इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो ओनली 1 फैक्टर, इसका सिर्फ एक फैक्टर है, दोनों डेफिनेशन में कहीं नहीं फिट हो रहा। ना ही उसके दो फैक्टर है, ना ही दो से ज़्यादा है, तो ना ही वो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट, और उसको एग्जैक्टली यही बोल देते। और यही सवाल आपसे पूछा जाता है, इज 1 ए प्राइम नंबर और ए कॉम्पोजिट नंबर? तो यहाँ पे बोला जाता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर कोई आगे बोलेगा भैया 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 रुको जरा ठहरो, जीरो के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, -1 के बारे में तो बताया ही नहीं। भैया उन सब के लिए प्राइम कॉम्पोजिट ये सब बातें नहीं की जाती हैं। जीरो के लिए इसलिए की जाती है भैया, जीरो का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और जीरो को डिवाइड करने जाए तो किसी से भी डिवाइड करते रहो यार, उसको तो इनफाइनाइट नंबरों से डिवाइड कर दो, आना फिर भी जीरो ही है। तो उन सब के लिए फिर डिफाइन नहीं किया जाता, डिफाइन बस इतनों के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये है अपना प्राइम एंड कॉम्पोजिट। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन का समय आ गया दोस्तों। करते आप पहले से आए हो, फैक्टराइजेशन आप पहले से करते हैं, अब उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो अपने को देख लेना है। भैया अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 12, 12 को ही लिखा जा सकता है 1 × 12,
या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2। ये जो सभी हैं दोस्तों, इन सभी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कोई भी नंबर है उसको उसके फैक्टर्स में तोड़ देना, कि भैया उनको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से वही मिलना चाहिए। जैसे इसको 12 को मैं 2 × 6 भी लिख सकता हूँ, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 12 मिल जाएगा। तो बहुत तरीके के फैक्टराइजेशन होते हैं, बहुत तरीके, सिर्फ एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल होता है जिसका नाम आपने गेस कर लिया होगा भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा वाला होगा? जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम होंगे। तो ये वाला जो है दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। ये वाला हमारा स्पेशल है, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा बड़े अच्छे तरीके से जाता है। कैसे लिखते हैं देखो, इसको लिखने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है दोस्तों। मैं लिख दूंगा 12 इज इक्वल टू 3 × 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। यही तो लिखा हुआ था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला यार आप एक काम करो, आप ऐसे लिख ही रहे हो तो जो छोटे वाले प्राइम हैं उनको आगे लिखो, बड़े वालों को बाद में लिखो। तो भैया उनने क्या कर दिया, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। मैंने कहा हाँ बढ़िया किया बढ़िया किया, लेकिन अभी मज़ा नहीं आया। एक काम करो, ये दो दो बार आया है ना, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर चढ़ा दो। तो अब 12 को किस तरीके से लिखा गया, 12 इज इक्वल टू 2 × 3, और दोस्तों 2 की पावर चढ़ा दी गई 2, 3 की पावर चढ़ा दी गई 1। तो यहाँ पे देखो 2 बार 2 आया था, मैंने 2 लिख दिया। 3 एक बार आया था, मैंने 3 की पावर 1 चढ़ा दिया। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब से हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया करेंगे। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिखिए, इसका एक एग्जाम्पल और मैं कराऊंगा, इसका एक एग्जाम्पल और मैं करवाऊंगा। ठीक, इसे लिख लो, लिख लो। नेक्स्ट है हमारे लिए क्वेश्चन दोस्तों, मान लो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अब दोस्तों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ना। ये छोटा नंबर तो है नहीं, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर हमेशा जो नंबर होता है हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, आपको याद होगा, है ना। फिर यहाँ पर सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2। क्या भैया ये 2 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ बच जाता है 36। अब नेक्स्ट, क्या ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। तो एक और बार 2 से डिवाइड करूँगा, बच जाएगा यहाँ पर 18। क्या ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ यार हो रहा है। तो फिर 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे अब बचता है 9। अब ये 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगले प्राइम नंबर पे चलेंगे, ठीक है जी। तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ यार 3 आ गया। एक और बार 3 से डिवाइड होता है, अब आ गया 1। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए हम प्राइम से डिवाइड पे डिवाइड करते जाते हैं कि भैया लास्ट तक 1 आ जाना चाहिए। क्या हो गया हमारी टीवी को झपकी मार ली इसने, है। अब जब मेरे पास पूरा आ चुका है तो दोस्तों मैं क्या लिख दूंगा, 72 इज इक्वल टू, दोस्तों इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 72 आ जाएगा, है ना। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस 72 आ जाएगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2 × 3 बहुत लंबा पड़ रहा है तो इसीलिए इसे लिखा जाता है 72 इज इक्वल टू 2 × 3। हमारे पास ध्यान से देखोगे तो 2 आया था 3 बार तो इसकी पावर चढ़ जाएगी 3, 3 आया था 2 बार तो इसकी पावर चढ़ जाएगी 2। ये हो गया अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। इस तरीके से हम लिखा करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मेरा नंबर है 120, इसको डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमेशा छोटे वाले प्राइम से। सबसे छोटा प्राइम है हमारे पास भैया 2। 2 से स्टार्ट किया, बच गया 60। फिर 2 से करेंगे, बच गया 30। फिर 2 से करेंगे भैया, बच गया 15। अब नहीं जा रहा ये 2 से। अब अगला प्राइम है 3, 3 से करेंगे, बच गया 5। फिर करेंगे 5 से, बच गया 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। होए आ गया। अब देखो दोस्तों डायरेक्टली लिखूंगा मैं 120 इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। हमारे पास हर एक प्राइम की पावर चढ़ा करके हम लिखा करते हैं। कितने तरीके के प्राइम यहाँ पर हैं भैया, 2 आया था, 3 आया था और 5 आया था। तो यहाँ लिख दो 2 × 3 × 5। अब ध्यान से देखो 2 कितनी बार आया था, गिन लो 1 2 3, 3 बार 2 आया था तो हमारे भैया 2 की पावर चढ़ जाएगी 3, करेक्ट। 3 कितनी बार आया था, एक बार।
5 कितनी बार आया था? एक बार। तो अब क्योंकि ये दोनों एक एक आए हैं तो आप इनकी पावर चढ़ा सकते हो 1 एंड 1, लेकिन आप लोग को मालूम होगा किसी की पावर 1 होती है तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं होता, करेक्ट? तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो भी अपना काम चल जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप चाहो तो ऐसे 1 1 लगा के भी लिख सकते हो। अब की बार मैं बिना 1 1 लगाए लिख रहा हूँ, आपकी जो मर्जी आप वैसे लिखो, लेकिन इस तरीके से पावर चढ़ा चढ़ा करके ही लिखना है। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। वैसे तो ये भी तरीका सही है, लेकिन इसमें गिनते गिनते कभी इसलिए मिस्टेक होगी ना, गलती आपकी होगी, नंबर आपके कटेंगे। ठीक, लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करेंगे काम की बातें, अब करेंगे काम की बातें। पहला सवाल, एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या आप बता सकते हो ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? तो दोस्तों इस सवाल को कैसे किया जाएगा है बहुत सिंपल, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है ना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते, मतलब उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। प्राइम नहीं है ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। अब ये जो भी नंबर है इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर की जो डेफिनेशन होती है, मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएं तो अपना काम चल जाता है, भैया ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो यार ये जो भी किसी का मोबाइल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, इसका एक फैक्टर तो डेफिनेटली 1 होगा ही होगा। 1 तो सबका फैक्टर होता है। एक फैक्टर इसका डेफिनेटली मैं बोलूँगा इट सेल्फ होगा ही होगा भैया। खुद को तो वो डिवाइड कर ही सकता है जो भी हो। और क्योंकि लास्ट में 5 लगा हुआ है, क्योंकि लास्ट में 5 लगा हुआ है, मैं बोल दूंगा भैया एक फैक्टर इसका 5 भी ज़रूर है। अब मैं बोल सकता हूँ इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हमारी जो डेफिनेशन थी हमने क्या लिखी थी, हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स आर नंबर्स हु हैव विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा दोस्तों, इसको लिखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को बताना चाहता हूँ। देखो यार, जब मैं ऑफलाइन क्लास देता हूँ ना, सबसे ज़्यादा क्या देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है मुझे तो मैथ्स ज़बरदस्त आती है, और उनको आती भी है, उनकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती, लेकिन उनके मार्क्स फिर भी कटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिखना नहीं आता कि आंसर को लिखा कैसे जाए। और लास्ट की जो लाइन होती है दोस्तों, इस तरीके से कुछ इंग्लिश में आ रही होती है, करेक्ट? और क्वेश्चन भी अपने इंग्लिश में होते हैं, कई बार क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आता। तो मैथमेटिक्स पढ़ लें कि अब इंग्लिश पढ़ लें, क्या कर लें? तो यार तुम लोग को मैं एक बात बता देता हूँ, मैथ्स में बहुत थोड़ी सी इंग्लिश हमको समझ में आनी चाहिए, पर वो बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए आपके लिए जो बेस्ट काम हो सकता है मैं भी बता रहा हूँ, जब भी हम कभी भी क्वेश्चन करेंगे, हमेशा प्लीज़ क्वेश्चन पूरा लिखना, कॉपी में ये वाला क्वेश्चन पूरा लिखना, और उसके बाद आंसर इस तरीके से मैं भी यहाँ पर लिखूंगा, आपको भी लिखना है। मैं कोई प्रिंटेड यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं आ रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी लिख सकते हो। भैया लिख लेना, प्रैक्टिस हाथों हाथ हो जाएगी आपकी, है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और हम हमेशा कोशिश करेंगे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है भैया उसी लैंग्वेज में अपन आंसर लिखने की कोशिश करें। तो अभी जब बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स में आप देखोगे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछा है कन्फ्यूजन नहीं होगा, कैसे आंसर लिखना है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारी चीज़ें साथ साथ समझते चलेंगे। तो अब दोस्तों वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन भी लिखना, आंसर भी लिखना, और चाहो तो ऐसे डायग्राम भी बना लो मेरे साथ। भैया ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं, तो आपको डिज़ाइनिंग भी सिखा दूंगा साथ साथ, है ना? अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाएंगे, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, लिखो 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 लिखो, एंड लेट्स गो। दोस्तों हमारे पास एक और ये क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो और समझो इसमें क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि भैया एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? कॉम्पोजिट नंबर का मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब आप बोलोगे मुझे दिख तो रहे हैं यहाँ पे इतने सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इतने सारे, यहाँ तो 4 फैक्टर्स दिखाई दे गए मेरे को। नहीं, रुको ज़रा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दोस्तों हमारे पास ये पूरा नंबर जो लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 19 इंटू 23, ये कुछ आएगा, कैलकुलेटर में बटन दबाओ, ये सारे कुछ वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद ऊपर से प्लस का 23 और कर देना है। अब ये फिर से मिल करके कुछ वैल्यू बनेगी। तो पहली चीज़ तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा
एक नंबर है, ठीक है, इसको 2-3 नंबर मत समझना। फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है बेसिकली ब्रैकेट को, तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी। फिर हमको बताना पड़ेगा भैया उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। हो सकता है हमें डायरेक्टली दिख जाए, हो सकता है दिखाई ना दे। तो ऐसे में क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे में इनफैक्ट आपको दोस्तों ये जो इतना बड़ा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है 23 इंटू 19 इंटू 11 इंटू 7, कैलकुलेटर लेके थोड़ी बैठा आप, इसको करने में बहुत टाइम जाता है, मजाक नहीं है ये मल्टीप्लिकेशन करना। तो हमें इनफैक्ट इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी करना नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ से बता सकता हूँ ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। कैसे? ध्यान से देखो, 23 यहाँ भी है, इधर भी 23 है और ये भी 23 है। या 23 कॉमन निकाल दो, तो यही जो वैल्यू है अब उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ से 23 दोनों से कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू 11 इंटू 19 इंटू 1 प्लस 1। 23 इसमें से भी बाहर निकाल दिया, इसमें से भी बाहर निकाल दिया। अब ये कुछ तो वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट आप जब भी करोगे दोस्तों, लेकिन इसके फैक्टर्स अगर मैं बात करूं, अब ये जो भी आएगा मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, मुझे ये लिख देना भैया इसका एक फैक्टर तो 1 है, एक फैक्टर इटसेल्फ होगा ही होगा, और इसका एक फैक्टर दोस्तों 23 दिखाई दे रहा है। कैसे मैं बोल सकता हूं? यहां पर 23 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नहीं बोल सकता था 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई हो रहा था, पर फिर बाद में कुछ और ऐड कर दिया है ना। अगर मान लो मैं 2 इंटू 5 प्लस 1 कर देता हूँ, तो ना ही फिर ये जो आएगा उसका ना ही 2 फैक्टर बचता है, ना ही 5 फैक्टर बचता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है हमारे पास 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11 आ जाता है। अब भैया 2 इसका फैक्टर नहीं है, 5 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कॉम्पोजिट आए। देखो यहाँ पर प्राइम आ गया, लेकिन इस केस में क्योंकि 23 कॉमन निकला आया था, मैं बोल सकता हूँ ऐसा। तो लिख लो दोस्तों, लिख लो लिख लो लिख लो। बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर लिख लेना। ठीक है, सारे ही लिखने वैसे तो मैं छांट छांट के लाया हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन छांट छांट के आए हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, जब भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है आपको ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको पूरा पूरा लिखना है। अब की बार दोस्तों एक नए फीचर से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, आपकी पहली क्लास हमारी पहली क्लास है साथ साथ। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैं बोलता हूँ भैया वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसमें आपको करना क्या है? क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है, फिर वीडियो को पॉज करे रखना है और थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आइए, ये वही चीज़ आ चुकी है दोस्तों, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। राइट दोस्तों, इसका शायद करेक्ट आंसर 4 है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा भैया क्या है, आई डोंट नो। और दोस्तों चेक कर लेते इसका करेक्ट आंसर क्या है। हमसे पूछा है एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। हमको 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब भी ऐसा होगा दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं राइट साइड में ही करता हूँ। कुछ लोग होते हैं कॉपी पलट पलट के सबसे पीछे के पेज में जाकर के कुचड़ा कुचड़ा करते रहते हैं, मत करना वो। हमेशा हमेशा अपना जो रफ वर्क होगा यहीं पे करना, ताकि आपको पता चलेगा भैया क्या चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चन में आप बहुत सारा रफ वर्क करने लगे हो, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके की सिली मिस्टेक करते हो आप, रफ वर्क करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसीलिए रफ वर्क पीछे पेज पलट के नहीं करना है। फिर दूसरी चीज़ गलती जो स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं फिर रफ वर्क करना चालू कर देते हैं। ऐसा भी मत करना, उल्टा होता है, पहले हम रफ वर्क करते हैं, पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं, उसके बाद में लाइन खींची जाती है। ठीक है, तो और दोस्तों यहाँ पर इसका रफ वर्क किया जाए, हमें 3750 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लाइन खींचेगी, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? जी हाँ होता है। यहाँ पे बचता है मेरे पास 1, फिर 17 है यानी 8, फिर 15 है यानी कि 7, फिर 10 बचा हुआ है यानी कि 5। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1875। अच्छा दोस्तों, और एक चीज़, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फ़ायदा है वो ये है कि ज़रूरी नहीं आप सबसे छोटे से ही पहले करो, अगर मैं बड़े से भी पहले करूँगा तो भी आंसर सेम ही आने वाला होता है। तो जैसे मुझे यहाँ पर दिख गया लास्ट में 5 आया हुआ है, तो मैं 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ स्टार्टिंग में, उससे काम मेरा थोड़ा आसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ भी मान लो 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 3 ज़ार 15 होता है, फिर 37 बचता है, तो 5 7 ज़ार 35 होता है, फिर 25 बचता है, तो 5 बच जाता है। अच्छा, 5 से और डिवाइड कर देंगे इसे,
7 ज़ा 35, फिर ये आ जाएगा 75। फिर 5 से और डिवाइड करेंगे, बचेगा हमारे पास 1 और 5। फिर 5 से जा रहा है भैया, ये तो बहुत जा रहा था, फिर बचता हमारे पास 3, तो अब ये 3 से जाएगा, लास्ट में बच गया 1। मैं क्या लिख दूंगा, 3750 इज इक्वल टू 2 आया है, 5 आया और 3 आया, सबसे छोटा है 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिख देंगे 5। हमारे पास पावर चढ़ानी है इसकी, 2 एक बार आया था, 3 भी एक बार आया था, तो इनकी पावर या तो 1 1 चढ़ा दो या फिर नहीं भी चढ़ाओ तो चलेगा, लेकिन 5 4 बार आया है तो 4 मार्क करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। एक्सपोनेंट यानी इसकी क्या पावर चढ़ी हुई है वो पूछा था, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ओए होए, दो बार 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दोस्तों गलती मेरी है, टाइप मैं ही कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता कि ये हमारी टीम वाले गलत करके ले आए, मैं ही हूँ वो। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने बोल दिया था पहले, ऑप्शन नहीं लिख के लिखना, आपको खाली क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना है, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना है। चलो अब आते हैं दोस्तों काम की चीज़ पे, कि भैया इस चैप्टर में हमको पता तो करने हैं एलसीएम और एचसीएफ, हमें पता करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन करना अपन ने सीख लिया, अब अपने को देखना है कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही आसान सी टेक्निक है। हेडिंग लिख लो, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हेडिंग लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास दो नंबर ले लिए, मान लो मैंने 12 एंड 18 बोला है, भैया इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करो, तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो जो दो नंबर्स होते हैं उनका, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैं 12 की बात करूं तो भैया ये 2 से डिवाइड होता है बचता है 6, फिर 2 से डिवाइड होता है बचता है 3, फिर 3 से डिवाइड होता है बचता है 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है तो 2 की पावर 2 चढ़ेगी मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 हो गया है। तो दोस्तों मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। देखो 2 बार आया था 2 और 3 एक बार आया था, इस तरीके से मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मुझे पता करना है 18। आओ दोस्तों 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यार ये 2 से जा रहा है 9 आ गया, फिर ये 3 से जा रहा है, फिर 3 आ गया, फिर 3 से आ रहा है 1 आ गया, तो मैं 18 को कैसे लिखूंगा, 18 इज इक्वल टू, अब काम की बात, हमेशा इस तरीके से लिखना, सिली मिस्टेक करने से बचना चाहते हो, ट्रैप नंबर 1, हमेशा नंबर के नीचे नंबर, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू नहीं होता वो, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स या इक्वल्स बोल रहा हूँ, इश्कश टू मत बोलना। बहुत सारे स्टूडेंट, कौन कौन इश्कश टू बोलता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो इश्कश टू के नीचे इश्कश टू, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, और इस तरीके से करेंगे, करेक्ट। 2 की पावर यहाँ 1 आई थी तो यहाँ मैं लिख दूंगा दोस्तों 1, 3 के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का हो चुका है, एक के ऊपर एक इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचोगे आप, लिखोगे एलसीएम और वो भी ऐसे ही आएगा एचसीएफ, एचसीएफ वो भी यहाँ से पता चलेगा। सबके आगे लिख दो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, जितने ऊपर प्राइम थे सारे के सारे नीचे लिख दो। दोस्तों आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, लाइन से सारे के सारे 2 एक साथ लिखे हैं, सारे के सारे 3 एक लाइन में लिखे हुए हैं, इस तरीके से लिखे हुए हैं। एलसीएम लोएस्ट, एचसीएफ में आता है हाईएस्ट, थोड़ा सा पर यहाँ पे उल्टी टेक्निक लगने वाली है। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना, एलसीएम में लेंगे हम हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर, बड़ी पावर, बड़ी पावर लेंगे तो एलसीएम आता है, छोटी पावर लेंगे तो दोस्तों हमारे पास एचसीएफ आता है। बड़ी पावर किसकी, छोटी पावर किसकी, मतलब दोस्तों 2 की कुछ पावर चढ़नी है, 3 की कुछ पावर चढ़नी है, यहाँ मुझे कुछ लिखना है, यहाँ मुझे कुछ लिखना है, 0 तो नहीं लिखना, कुछ तो लिखना है, बड़ी पावर लिखनी है। बड़ी पावर मतलब 2 की, देखो ऑप्शन दोस्तों यहाँ बड़ा और छोटे में दो ऑप्शन है, दो बड़ा था एक छोटा था। बड़ी पावर क्या है, बड़ी पावर क्या है, तो दोस्तों बड़ी पावर यहाँ पर 2 है ना, दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो इसमें से या इसमें से, कोई एक में से वैल्यू लेनी थी मुझे, मैंने यहाँ पे ले दी। 3 की पावर क्या चढ़ेगी दोस्तों, बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर चढ़ती है, तो यहाँ पर 1 और 2 में 2 बड़ा है तो ये चढ़ गया, खत्म हो गया, एलसीएम निकल के आ गया। सेम चीज़ एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में लगती है छोटी पावर,
HCF में लगती है छोटी पावर, 2 की छोटी पावर यहाँ कौन सी है, 1 लगा दी। 3 की भी छोटी पावर, दोस्तों 2 ऑप्शन थे, छोटी पावर थी 1, आ गया अपना आंसर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा। जैसे HCF तो बहुत आसान है, HCF की वैल्यू आ गई 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, करेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। LCM या 2 की पावर 2 होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 वो होता है 9 विच इज इक्वल टू 9 4 ज़र 36। लो जी, LCM आ गया, HCF आ गया। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके LCM और HCF निकालते हैं। आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, पर जैसे ही नंबर बड़े होने लगते हैं ना तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लग जाता है। हमने 2 नंबर दिए थे, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से एक के ऊपर एक लिखे, लाइन खींची, फिर जितने भी प्राइम्स यहाँ दिख रहे थे, इस बार 2 और 3 ही थे तो हमने उनको यहाँ पर लिख दिया। जो जो बड़ी पावर आती हैं वो LCM में आ जाती हैं, जो छोटी पावर होती हैं वो HCF में आती हैं। फिर उनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास LCM HCF आ गया। और इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, इसको ऐसे नहीं लिख के छोड़ा जाता है, इसको लिख के छोड़ा जाता है दोस्तों, बोला जाएगा LCM। किन्हीं 2 नंबरों का LCM है तो ऐसे ब्रैकेट लगाया जाएगा, कॉमा लगा करके बीच में 2 नंबर लिखेंगे। कौन कौन है भैया, 12 एंड 18। तो यहाँ मैं लिखूंगा भैया एक नंबर था 12, दूसरा नंबर था 18। इन दोनों का जब मैंने LCM लिया तो वो वैल्यू आई 36, करेक्ट। सिमिलरली मेरे पास HCF, वो भी मैंने 2 नंबरों का लिया था, ब्रैकेट बना करके कॉमा लगा करके 2 नंबर लिखते हैं हम। कौन कौन है 2 नंबर, 12 है और 18 है, और इसकी जब वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 6। इस तरीके से मैं LCM और HCF इस तरीके से फाइनली आंसर को लिखा जाता है, लिखने का ये तरीका है। तो ये हो गया भैया LCM HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल। अब आप लोगों को इसे लिखना है अपनी कॉपी में, लिखें 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 लिखें, इसको लिखें अपनी कॉपी में एंड लेट्स गो। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा भी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वैसे ही है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो कॉपी में और सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 से जाएगा यार ये 12 आता है, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाता है, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाता है, फिर 3 से आता है 1 आ जाता है। देखो 24 को क्या लिख देंगे अपन, 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 की जो पावर है यहाँ पर चढ़ी है 3, 3 की पावर में 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट नंबर था अपने पास 36। आओ दोस्तों इसको भी देखते हैं क्या हो रहा है। 2 से जाता है बच जाता है 18, फिर 2 से जाता है बचता है 9, फिर 3 से जाता है 3 बचता है, फिर 3 से जाता है बचता है 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हमारे पास 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। कितनी कितनी बार आए, कितनी बार आए, 2 आया था 2 बार, 3 आया था 2 बार, तो ये 2 और ये 2। चलो जी लाइन खींचो, दोनों के बीच में लाइन खींचो। इधर लिख दो LCM, इधर लिख दो HCF। LCM भी होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, HCF भी होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। अब इन सब की पावर चढ़ानी है। LCM में आती है बड़ी पावर, थोड़ा उल्टा चल रहा है। LCM नाम में है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट लेकिन पावर हाईएस्ट। HCF नाम में है हाईएस्ट, पावर है लोवेस्ट। उल्टा चलता है दोस्तों, उल्टा उल्टा उल्टा। चलो जी, LCM में 2 की क्या पावर चढ़ाई जाए, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ भैया। ऑप्शन में 3 और 2 था, LCM में बड़ी पावर आती है तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर क्या चढ़ा दूँ यहाँ पे भैया, ऑप्शन में था 1 और 2, बड़ी पावर 2 आती है, ये लिख दिया। HCF की बात कर लें, 2 की क्या पावर चढ़ा दी जाए भैया, 2 की पावर चढ़ाओ छोटी वाली यानी कि 2, और 3 की क्या पावर चढ़ा दूँ भैया, छोटी वाली यानी कि 1। और दोस्तों आ गया अपना आंसर। LCM की वैल्यू हो जाती है 2 की पावर 3। अब ये होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 9 ज़र कितना होता है 72। ये क्या हो जाता है मेरे पास 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास LCM और HCF आ गया। सिंपल था सिंपल था, रंग बिरंगे तरीके से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इसको हैं। और यहाँ पे LCM लिखेंगे कैसे, 2 नंबरों का LCM हुआ है 24 का और 36 का, दोनों को कॉमा से सेपरेट करके ब्रैकेट में डाल के लिखा। LCM की वैल्यू आई 72,
HCF भी इसी तरीके से लिखेंगे दोस्तों, 24,36, 2 नंबरों का HCF लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है 12। दिस इज हाउ वी विल राइट आंसर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तरीके से करेंगे मैथमेटिक्स, तरीके से करेंगे, तरीके से करेंगे, लिखें इसे, लिखें लिखें लिखें, लिख लें, चलें क्या लिखें, चलें आगे चलें। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अरे फिर से क्वेश्चन आया है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल से तरीके से ये सब करना है। तो यार पूरा चैप्टर ऐसा ही है, कुछ डेफिनेशन और खेलना बाकी है हमें, एक दो प्रूफ हमें खेलना बाकी है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, बट मोटा मोटी चैप्टर में यही करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो। आओ दोस्तों 80 को हमें कुछ लिखना है ना, और हमें 300 को कुछ लिखना है। चलिए जी लिखेंगे। 80 को डिवाइड करा जाए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, बच जाएगा 40, फिर 2 से डिवाइड करूँगा बच जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड करूँगा बचेगा 10, फिर 2 से डिवाइड करूँगा बचेगा 5, फिर 5 से डिवाइड करूँगा बचेगा 1। 4/2 आया है तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 में से यहाँ पर लिखूँगा। 2 की पावर 4 आई है, 5 की पावर 1 आई है। ओके जी, हो गया हो गया हो गया। आओ दोस्तों नेक्स्ट इज अपना 300। यहाँ कैसे लिखा जाएगा 300, हाँ करा जाए। यार इसको मैं 3 से कर दूं, पहले 3 से कर देता हूँ, 100 आ गया क्योंकि ये डायरेक्टली कट गया ना, लाइफ आसान बनाएंगे। अब 2 से करें बचेगा 50, फिर 2 से करेंगे बचेगा 25, अब 5 से करें बचेगा 5, फिर 5 से करें बचेगा 1। चलो जी इसको कैसे लिखा जाए, अब यहाँ पे थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 के नीचे 2 ही लिखना है, 2 के नीचे 2 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 के नीचे 5 ही लिखना है, 5 के नीचे 5 ही लिखेंगे, और 3 अलग है, 3 को लिखेंगे 3 के नीचे। इधर तो 3 था ही नहीं, कोई बात नहीं, रुको सब्र करो बताते हैं। पावर चढ़ाएंगे, पहले पावर चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे। 2 आया था 2 बार, भैया 2 आ गया। 5 आया था 2 बार, ठीक है, और 3 आया था 1 बार, ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। यार एक बात बताओ, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है यानी कि वो 1 होता है कि नहीं। 5 की पावर 0 होगी यानी वो 1 होता है, 10 की पावर 0 कर दी यानी कि वो 1 होता है। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, करते रहो करते रहो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भैया 1 से मल्टीप्लाई ना करके मैं लिख दूंगा यार, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया, मान लो यहाँ पे 3 की पावर 0 लिखा हुआ है। क्या कोई फ़र्क पड़ गया, क्या कोई फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, करेक्ट। तो हम इस तरीके से, अक्सर ऐसा होगा कि एक में कुछ प्राइम्स हैं जो ऊपर वाले में नहीं है, तो आप उसको अज्यूम कर लेना मल्टीप्लाइड बाई उस प्राइम की पावर 0 हो रखा है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे 7 लिखा होता तो मैं क्या बोल देता, ऊपर 7 की पावर 0 लगा देता, यहाँ पे 1 होता। अगर ऐसा होता तो, अभी तो नहीं है तो इसलिए इसको उड़ा देंगे। आओ दोस्तों LCM और HCF हमें पता करना है। HCM क्या होता है यार, HCF। यहाँ से आप देखोगे 2 5 3 जो थे, डायरेक्ट लिखो 2 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ भी लिखो 2 इंटू 5 इंटू 3। पावरें हमें चढ़ानी है, पावर्स हमें चढ़ानी है। आओ दोस्तों पावर चढ़ाएंगे। 2 की पावर LCM में चढ़ती है बड़ी पावरें, बड़ी पावर बड़ी पावर। भैया 2 और 4 देखो, एक पावर 2 थी, एक पावर 4 थी, इन दोनों में बड़ी कौन सी है 4। 5 के लिए बड़ा पावर 2, 3 के लिए बड़ी पावर 1, ठीक। HCF में आती है छोटी पावर, छोटी पावर देखो 4 और 2 में 2 छोटा है, 5 के ऑप्शन में 1 और 2 में 1 छोटा है, 3 के ऑप्शन 0 और 1 में 0 छोटा होता है। तो आगे अपना LCM और HCF। यहाँ से इसको देखो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 होता है, 16 इंटू 25 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इंटू 1, 3 की पावर 0 यानी कि 1। इसकी वैल्यू तो आ गई दोस्तों 20। और ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास आया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में मुझे मशक्क़त लगने वाली है। हाँ 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 25
इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आ जाता है। यार इसको मैं 16 क्यों लिखा मैंने, इसको मैं लिख देता 4 इंटू 4 इंटू 25, है ना। 4 इंटू 4 टू की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख देता है इसको। तो 4 इंटू 4 4 इंटू 25 100 होता है। 100 ये हो गया। 4 इंटू 3 12 होता है इधर। 12 इंटू 100 यानी कि 1200। आए समझ में दोस्तों। 4 इंटू 25 ये मिलकर के 100 बन गए और ये दोनों मिलकर के 12 हो गए थे। तो 12 इंटू 100 1200 आ गया। तो हमारे पास आ चुका है LCM। किन्हीं दो नंबर का LCM था, 80 का था और हमारे पास 300 का था। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है 1200। और सिमिलरली मैं लिख दूंगा हमारे पास जो HCF आया है किन्हीं दो नंबर का था, 80 का था और किसका था, 80 और क्या है 300। दोस्तों इसको मैं बोल दूंगा ये आया है 20। क्या आप लोगों से इस तरीके से सॉल्व हुआ? सिंपल सा तो है, कुछ भी तो नहीं है। क्या है इस चैप्टर में? कुछ नहीं, धोखा है ये चैप्टर, धोखा है ये चैप्टर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। क्वेश्चन को ज़रूर लिख लेना, क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो, थोड़ी सी कॉपी में जगह छोड़ दो। अब तक आपको पता चल चुका होगा कितनी जगह छोड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, इतना ही बड़ा उसका सोल्यूशन होने वाला है। बढ़िया सवाल है, कर लेना, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, लिखे 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 लिखे, क्वेश्चन लिख ले, लिख लिया, लिख लिया। अब आता है दोस्तों एक अच्छा सवाल। अब की बार अपने पास 3 नंबर है, तो अगर 3 नंबर होंगे तो भी अपने को करने का तरीका वही रहने वाला है। ठीक है, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबकी पावर्स लिख देंगे। एलसीएम में आती है बड़ी पावर, एचसीएफ में आती है छोटी पावर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं, इन्हें लिखा जाएगा। पहले इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। 40 लिखा हुआ है ना एक नंबर, 40 का होगा 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। हाँ, 40 को लिख दो भैया। 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 की पावर हमारे पास आया था, कितना आया था 3। 5 की पावर आया था 1। चलिए जी नेक्स्ट नंबर उठाइए। नेक्स्ट नंबर है 72। 72 को 2 से डिवाइड करते हैं 36 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 18 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 9 आता है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1 आता है। तो यहाँ पर मैं 40 के नीचे लिखूंगा नंबर के नीचे नंबर, इश्कस टू इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू। इसमें 2 आया है और 3 आया है दोस्तों, 2 के नीचे 2 लिख देंगे। 5 नहीं आया है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 5 भी लिख दो। पावर चढ़ाएंगे दोस्तों। 2 आया था 3 बार, 3 आया था 2 बार, 5 तो आया ही नहीं था, हमने अपने मन से लगा दिया है। क्लियरली वही करना अपने को, 5 आया ही नहीं था यानी कि 5 0 बार आया था, 5 की पावर 0 चढ़ा दी। ठीक 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 ठीक। अच्छा अगला अपने पास क्या है 126। आओ दोस्तों ये कुछ अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। 2 से डिवाइड किया जाए इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 63 आता है। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 21 बचता है, फिर 3 से डिवाइड होएगा 7 बचता है, 7 से डिवाइड होएगा 1 बचता है। 126 नंबर के नीचे, नंबर के नीचे नंबर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, फिर हमारे पास 2 आया है, 3 आया है, 7, ओहो एक अलग आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो जो जो नहीं है वो भी लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो। 2 आया था एक बार, 3 आया था 2 बार, 7 आया था एक बार, 5 आया ही नहीं था, 5 की पावर चढ़ा दो 0 0 0। और अब देखो दोस्तों जितने भी हमारे बचे हुए हैं ना, जो भी यहाँ पे नहीं थे, जैसे यहाँ पे 7 नहीं है भैया, 7 की पावर लगाओ 0। भैया यहाँ पे भी 7 नहीं है, लगाओ 7 की पावर 0। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 की पावर लगाओ 0। जो जो नहीं है सबकी पावर 0 कर दो, जो जो नहीं है सबकी पावर 0 कर दो। मैंने यहाँ पे लिखा है सबकी पावर 0। आप ये स्टेप मेंटली भी रख सकते हैं। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूँ, है ना, अगर मान लो मैं इसको नहीं भी लिखता, यहाँ से ये सारे के सारे इस तरीके से मान लो मैं उड़ा भी देता, तो भी उसका मतलब वही है। समझ में हमें आना चाहिए कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब उन सब की पावर 0 लगी हुई है। आओ दोस्तों करते हम वही हैं। LCM लिखना है हमें, नंबर्स के नीचे LCM, और यहाँ लिख देना है HCF इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू 2537। यहाँ 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, 7 के नीचे 7, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, 7 के नीचे 7, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, खत्म। HCF में छोटी पावर, LCM में बड़ी पावर।
HCF में छोटी पावर, आओ HCF से शुरू करते हैं। छोटी पावर यानी 2 की क्या पावर चढ़ा दूं भैया, जितने भी ऑप्शन है उनमें सबसे छोटा दिखाई दिया वो 1। 5 की पावर क्या चढ़ा दूं भैया, जितने भी ऑप्शन है सबसे छोटा दिखाई दिया 0। 3 की पावर क्या चढ़ा दूं भैया, सबसे छोटा ऑप्शन 0 है। और 7 की पावर भी आप चढ़ाने जाओगे तो भैया 1 0 0, इनमें सबसे छोटा 0 होता है। खत्म। एलसीएम में देखो बड़ी पावर्स आती हैं। 2 की पावर क्या चढ़ा दूं, सबसे बड़ा भैया 3 था। 5 की पावर भैया सबसे बड़ा 1 था। 3 की पावर सबसे बड़ा 2 था। 7 की पावर सबसे बड़ा 1 था। यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो बड़ी आसानी से पता चल गई यार, हमारा जो HCF आया इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। और एलसीएम को कैलकुलेट करने में मेरा बजने वाला है बैंड। कैसे करेंगे देखो दोस्तों, ये है 8 इंटू 5। 8 5 ज़र होता है, मुझे मालूम है 40 है ना। 2 की पावर 3 था यानी 8 इंटू 5 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 ये था 9। 9 7 ज़ार कितना होता है 63। करेक्ट। इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया। ये क्या हुआ, इतना आया। यहाँ से आगे चलेंगे तो 4 3 ज़ार, एक तो लास्ट में 0 लगा दो। 4 3 ज़ार 12 होता है। 6 4 ज़ार 24 25। 2520 इज द आंसर। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। है सिंपल, है कि नहीं है। तो भले ही 3 हमारे पास नंबर हो चाहे 300 हो, सबका एलसीएम एचसीएफ निकलेगा ऐसे ही। सबका एलसीएम एचसीएफ निकलेगा ऐसे ही। लिख ले इसको, लिख ले, लिख ले, लिख ले, लिखे लिखे लिखे। एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए दोस्तों। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा। इसको लिख लो, इसको लिखो। करना जरूर है दोस्तों, स्किप करना मना है, मना है। भाग रहा हूँ, भागता भागता आऊँगा आपके घर पे, स्किप करना मना है। लिख लो इस क्वेश्चन को। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ पता करना है, ठीक। लिखें और अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताना। एंड आज के लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, जो अपना एक PYQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ओके ओके, एक सेकेंड, क्लास थोड़ी लंबी हो गई। 1 घंटे से ऊपर होते ही दिक्कत होने लगती है। मैं यार, मैं एक घंटे की क्लास में रखवाएं, मेरे नाखून खाने लग गया हूँ। क्या बकवास कर रहा हूँ दोस्तों। अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से जो पता किया उसमें नंबर्स हुआ करते थे, है ना। 2 की पावर 3 चढ़ी है, 4 की पावर 5 चढ़ी है, कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब की बार उनकी जगह इन्होंने ए और बी लिख दिया और बोला ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें पहले। इफ एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई इज इक्वल टू इतना, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली जो दिया हुआ है दोस्तों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, बताओ इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, नंबर्स लूटने हैं तो ये करना आना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ गाइस, सॉल्व किया जाए। यार ये क्वेश्चन एक्चुअली आसान है। अभी तक हम जो कर रहे थे, हमें पहली स्टेप क्या होती थी, पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ते थे, फिर उसके बाद पावर निकालते थे, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकालना पड़ता था। अब पहला और लास्ट स्टेप कट गया है, करना ही नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने करके ही दिया है। देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एक्स को लिखा हुआ है ए बी क्यूब। क्या मैं इसको ए मल्टीप्लाइड बाई बी ऐसे लिख दूँ, और इसकी अगर मैं पावर चढ़ाऊँ ए की पावर 1 बी की पावर 3, क्या यही लिखा हुआ है, क्या यही लिखा हुआ है। जी हाँ, यही तो लिखा हुआ है। y को मैं क्या लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लाइड बाई बी। ज़रा दोस्तों पावर देख के बताओ y में क्या क्या पावर चढ़ेगी। a की पावर 3 है यहाँ पर, b की पावर 1 है, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। आ जाओ दोस्तों, उसके बाद हम खींचते हैं इस तरीके से लाइन। यहाँ हम लिख देते भैया LCM, अरे ये क्या हुआ, LCM, और यहाँ हो जाता है हमारे पास HCF इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, a मल्टीप्लाइड बाई b। ज़रा देख के बताओ मुझे, एलसीएम में होती थी बड़ी पावर, ए की कुछ पावर चढ़नी है, यहाँ कुछ लिखना है। बड़ी पावर 1 और 3 में बड़ा है 3। सिमिलरली बी की कुछ पावर चढ़नी है, भैया बी में बड़ा है 3 और 1 में 3। खत्म हो गया हमारे पास। इसकी जो वैल्यू आती है करेंगे उसे। HCF सिमिलरली देखोगे आप, छोटी वाली पावर चाहिए हमें तो 1 और 1 दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अपने पास, और इसकी वैल्यू आती है दोस्तों a क्यूब b क्यूब, ये आ जाता है मेरे पास
ए बी, सिंपल है। तो इसको बस लिखना कैसे है ना, बड़ी आसानी से हो गया दोस्तों। ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ा, ना यहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। ही तो अक्सर आपने देखा एलसीएम में हमें कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जा रही थी। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पर मैं लिखूंगा इसको तरीके से, एलसीएम ऑफ किन्हीं दो नंबर, भैया एक्स और वाई, क्वेश्चन में बोला हुआ एक्स और वाई, तो यहाँ पे मैं ए बी क्यूब नहीं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स एंड वाई। जैसा क्वेश्चन ने पूछा वैसा आंसर देंगे। इसकी वैल्यू आती है ए क्यूब बी क्यूब। और सिमिलरली मैं लिखूंगा दोस्तों एच सी एफ, किनका भैया, एक्स का और वाई का, इसकी वैल्यू आ जाती है ए बी। दिस इज हाउ वी विल राइट आंसर्स, दिस इज हाउ वी विल राइट आंसर्स। आंसर लिखने को, आंसर लिखने को बुलाया था, रिपोर्ट कर दिया हमने आंसर, है हमने एग्जामिनर को रिपोर्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ वी विल रिपोर्ट आवर आंसर्स और ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ लिख लो इसको, लिखें। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने थोड़ी बेसिक सी चीज़ें देखी, पहले बातें करी हमने, पहले तो आपकी और हमारी कुछ कुछ बातें हुई। आई होप आपको बातों में मज़ा आया। फिर हमने एलसीएम एचसीएफ किया, लेकिन नॉन प्राइम फैक्टर वाले तरीके से हैं। उसके बाद हमने देखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन देखा। और फिर हमने सीख लिया किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ पता किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अच्छा, आज की जो क्लास थी सबसे आसान रही अपने इस पूरे चैप्टर में। एलसीएम और एचसीएफ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बथेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बोर्ड्स में। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कल के लेक्चर में हम सारी देखने वाले हैं। अगले लेक्चर्स में हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तब तक के लिए आपकी एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए दोस्तों। जो 2 होमवर्क दिए गए हैं वो आपको करने ही करने हैं। और अपन मिलेंगे भैया अगली क्लास में। कैसी लगी क्लास, मज़ा आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों 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 हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आई सी यू, सॉरी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ हाँ भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड नोट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलो मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय।